जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवान जब ये सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने पिछले 40 साल में 65,000 ऐसे मुलाजिमों को पक्की मुलाजमत दी है जो आर्जी तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार के सरकारी तंत्र का हिस्सा हो गए थे। यानी आपको टेम्परेरी लगाया गया, आप कैजुअल लगे, आप डेली वेजर लगे, या आपको कॉन्ट्रैक्चुअल लगाया गया, या कोई और रास्ता तलाश करके आपको मुलाजमत दी गई। आप SSRB नहीं गए, आप पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं गए, हुकूमत ने कोई इम्तिहान करा के, कोई कॉम्पिटिटिव इम्तिहान लेकर बच्चों को चुना नहीं, बल्कि आप एक मंत्री जी के पास गए, मंत्री जी ने इंजीनियर साहब को फ़ोन किया, इंजीनियर साहब ने आपसे एक एप्लीकेशन ली, उसको मार्क किया और मुलाजमत दे दी। 65,000 ऐसे मुलाजिम जम्मू कश्मीर हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं, पक्के मुलाजिम हो चुके हैं और अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक इन 65,000 में से 12 से 15,000 मुलाजिम वो हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाज़ाब्ता कार्ड होल्डर थे। यानी उन्होंने पार्टी की मेंबरशिप ली हुई थी, वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, मंत्री जी के साथ हुआ करते थे, संतरी जी के साथ हुआ करते थे, किसी चीफ इंजीनियर को जानते थे, किसी इंजीनियर को जानते थे। उन तमाम लोगों को मुलाजमत देने का काम जम्मू कश्मीर की हुकूमतों ने किया है। इस सारे काम पर रोक लगी 5 अगस्त 2019 के बाद, और उसके बाद अब जेम पोर्टल के ज़रिए अन्य कई और माध्यमों से अभी भी ये सिलसिला जारी है। हालांकि अब पक्की मुलाजमत तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन कैसा लग रहा है आपको ये सुनकर? वो 65,000 मुलाजमतें जिन पर आपका हक था, वो 65,000 मुलाजमतें जो कंपटीशन की बुनियाद पर दी जानी चाहिए थी, वो 65,000 मुलाजमतें जो बाज़ाब्ता एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके इम्तिहान लेकर हज़ारों बच्चों का उसमें से चुना जाना चाहिए था, किसको सरकारी मुलाजमत दी जाए, किसको ना दी जाए। तय ये हुआ कि ये मुलाजमतें हम अपनी बेसिस पर देंगे, हम मापदंड तय करेंगे और उन मापदंडों की बिना पर इन तमाम लोगों को मुलाजमत दी जाएगी। और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि कॉरपोरेशनें जो जम्मू कश्मीर में बनाई गई, उन कॉरपोरेशनों को बनाने का मकसद ही यही था कि आप किसी सियासी जमात के वर्कर हैं, अब आपको मुलाजमत देनी है। बड़े पैमाने पर अलग अलग कॉरपोरेशनों में जिन लोगों को मुलाजमतें दी गई, उन लोगों को भी इसी तरीके से और इसी रास्ते से मुलाजमतें मिली। डिटेल्ड कि किनको मुलाजमत दी गई, कुछ एक जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं वो आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। लेकिन इस समय इस जानकारी के माध्यम से आप तक बस इतनी बात पहुंचानी है कि जम्मू कश्मीर में जहां पर लगभग 1 लाख के करीब अभी भी आर्जी मुलाजिम हैं, डेली वेजर हैं, कैजुअल हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फ़ंड के तरीके से लगाए गए मुलाजिम हैं, या अन्य कई और तरीक़ों से आर्जी जो मुलाजिम लगाए गए हैं, उनको पक्का करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने किया है और उनको पक्का करने की कवायद भी शुरू हो गई है। इससे पहले ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार 65,000 मुलाजमतें बांट चुकी है उन तमाम लोगों को जिनमें से लगभग 12 से 15,000 इन सियासी जमातों के वर्कर थे, इन सियासी जमातों के कारकुन थे, इन सियासी जमातों के साथ, इन राजनीतिक दलों के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता थे। तो आज मेरिट की बात करने वाले, आज बैकडोर अपॉइंटमेंट पर वावेला करने वाले एक्सपर्ट रहे हैं इन सब तमाम चीज़ों में। और इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर बैंक में जिन पर इल्ज़ाम लगा कि ये पिछले दरवाजे से बैंक के मुलाजिम बनाए गए, बैंक ने अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कुछ एक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन बाकी तमाम लोग अभी भी बैंक के मुलाजिम हैं। कॉरपोरेशनों में जिन लोगों को मुलाजिम लगाया गया, पहले उनको टेम्परेरी लगाया गया, बाद में पक्का किया गया। यूनिवर्सिटियों में पहले टेम्परेरी लगाया गया, फिर पक्का किया गया। यानी काबिल लायक बच्चे यूनिवर्सिटियों से पढ़ के जो निकले, जिन्होंने डिग्रियाँ की, जो मेहनत करके अलग अलग देश की यूनिवर्सिटियों से पढ़कर जम्मू कश्मीर आए फॉर्म भरने के लिए, मुलाजमत ढूंढने के लिए, उनके हाथ में थमा दिया जम्मू कश्मीर की पिछली सरकार उन्हें लालटेन। कहा आप लालटेन लीजिए, इस लालटेन की रोशनी में पढ़िए, आपकी कहानी हम दुनिया को सुनाएंगे कि आप लालटेन के नीचे पढ़ते थे, मेहनत बड़ी करते थे, लेकिन हुकूमत ने चूंकि तय कर लिया था जो मुलाजमतें
इनका हक है। हुकूमत ने पहले ही उन मुलाजमतों को आर्जी मुलाजमों के लिए, कच्चे मुलाजमों के लिए रख छोड़ा था। यही वजह है कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने कहा कि 2.5 लाख ऐसे मुलाजिम जम्मू कश्मीर सरकार के पेरोल पर हैं, जिन सरकारी मुलाजमों को गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से मुलाजमतें दी गई हैं, तो एक ज़बरदस्त किस्म का हंगामा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। और उस हंगामे में जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अरुण कुमार मेहता जम्मू कश्मीर के नौजवानों के दुश्मन हैं। अब ये उन बेरोज़गार नौजवानों को आज तय करना है जो पढ़े लिखे थे, जिनको उस दौर में मुलाजमत मिलनी चाहिए थी जब ये आर्जी मुलाजमतें बांटी गई, जो आज कपड़े की दुकान कर रहे हैं, जो आज अलग अलग जगह कारोबार कर रहे हैं, जो ठेकेदार बनना पड़ा जिनको मजबूरी में, जिन्होंने बैंकों से लोन लेकर टैक्सियां डाली, बसें डाली और न जाने क्या क्या काम करने लगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को चला पाते, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाते। अब उन तमाम नौजवानों को आज ये सोचना है कि जिन सियासी जमातों के लिए वो आप सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं, आज इन सियासी जमातों ने उनके साथ उस दौर में क्या किया जब वो मुलाजमत के हकदार थे। तो 65,000 वो आर्जी मुलाजिम जिनको पक्का किया जम्मू कश्मीर की अलग अलग सरकारों ने और पक्की मुलाजमतें देकर उनको जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट सेक्टर का हिस्सेदार बनाया, तो वो 65,000 लोग जो आर्जी थे और उनको पक्का किया गया है और वो अब सिस्टम का हिस्सा हैं, आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या इतना हो सकता है कि एक वाइट पेपर जारी करके कम से कम जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों को ये जानने का हक तो है किस जमात ने इन नौजवानों के साथ कितनी ज़्यादती की है, उस ज़्यादती का पैरामीटर क्या रहा है, उस ज़्यादती की स्केल क्या रही है, ये जानने का हक तो है। तो खबर यही कि जम्मू कश्मीर सरकार में लगभग 65,000 मुलाजिम ऐसे हैं जो आर्जी थे, पक्के हुए, गैरकानूनी तरीके से जिनको मुलाजमतें दी गई, गैरकानूनी तरीके से जिनको सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। इनमें से 12 से 15,000 मुलाजिम वो हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्ड होल्डर थे।